जैसे मैं समझ रही हूँ। मतलब आप सिर्फ 12th में ना, 11th का भी क्लास होता है, तो आपका चेंज करेंगे तो 11th वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने जूनियर्स का भी ख्याल रखा कीजिए, आप स्वार्थी मत बनो। सर मतलब +2 के टीचर +1 की क्लास से भी लेते हैं? हाँ, क्यों नहीं लेंगे। सर आप थोड़ी ना लेते हाँ, हैं। ये कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है आप सभी को। बहुत ज्यादा। नहीं, हम नहीं लेते हैं, हम आप लोगों का ख्याल रखा करते हैं। हम आप लोगों का ख्याल रखा करते हैं कि हमारे 12th के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिंदगी में क्या चल रहा है उनका। तो आप लोगों से ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर है आप लोगों के बारे में। तो भरोसा करते हैं कि हमारे भरोसे के लायक बनोगे आप, है ना। इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं आपसे। अरे सर बिल्कुल कर यस सकते हैं, सर। आ जाएंगे कि सर हम भी। चलिए जी बेटा लोग, ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। यस जी सर। सर। अभी भी बोल रहा हूँ, आदत डालो, टफ चीजों को देखने का आदत डाल लो। जितना टफ चीजें देखने का आदत डालोगे, मजा जिंदगी में उतना ही आएगा। आप इंजीनियर बनने वाले हो, देखते हो ना एक इंजीनियर के हर बार देखते हो ना, ये आते हैं, मतलब लीक बताया जाता है कि ये फोन आ रहा है तो सर ये आ रहा है। मतलब समझ रहे हो कि इंजीनियर के डिजाइन के ऊपर कितने लोगों की निगाहें पड़ी है। कि अगर आईफोन 14 आ गया तो आईफोन 15 कैसा आएगा सर। सैमसंग S24 अल्ट्रा। हाँ जी, बेकार है, सैमसंग के फोन हैंग होते रहते हैं। नहीं होते। सैमसंग को मेरे पापा ने बिल्कुल खरीदा है नहीं। भाई साहब, मैं नहीं चला सकता उस फोन को। एक इंजीनियर चलाना कभी आना भी चाहिए। अपने दोस्तों का बुराई नहीं करता है, उसको भी बनाने वाला कोई इंजीनियर ही होगा। चलिए जी, आते हैं बेटा लोग कहानी में। ये देखिए, इनसे इंस्पायर हो जाइए। ये भाई लोग बोल रहे हैं कि सब पढ़े सब पढ़े, आपको भी बढ़ना है, पढ़ना है। आज क्या कहानी में हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के आगे लेक्चर है। आई थिंक ये डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर है बेटा लोग, आप लोगों का कि थर्ड लेक्चर है आप लोग में। सेकंड है। आप लोगों में सेकंड है, थर्ड है। नहीं नहीं सर, सेकंड है। सर सेकंड दूसरा है। आप लोगों में सेकंड ही है। चलिए जी, कहानी शुरू करते हैं बेटा डायरेक्ट सवाल से। तो ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ओपी सवाल तो नहीं है, हिंदी चिंदी सवाल है सर। हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दिए थे, उस होमवर्क्स में मैं आपको ये होमवर्क दिया गया था ना। क्या आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया बेटा लोग। सर शक्ल इतनी खराब है इनकी। द देखते वैल्यू ऑफ डर log गए। 2 डेरिवेटिव ऑफ log cos x into cos x। चलिए जी, अब ये सवाल हम बताते हैं। ये सवाल में आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगा कि सर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट तो करना है, और फंक्शन दिया कितना है बेटा लोग, log, लेट्स से कि y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, एंड बेस में दिया है cos x। शायद यही है, बिल्कुल जी। आप लोगों को बार बार मैं बोल के रखा हूं कि जब भी आप कैलकुलस की पढ़ाई करते हैं, आप कैलकुलस की फॉर्मूला लॉग में तभी लगाएं जब उनका बेस में कौन बैठा हो, ई बैठा हो। अदरवाइज कि हम लॉग का फॉर्मूला नहीं लगा सकते सर। सो वी नो द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, बिल्कुल जानते हैं सर। अब क्योंकि यहां पे बेस में ई नहीं बैठा है, cos x बैठा है, सो वी हैव टू क्रिएट ई इन बेस। कैसे लगाएंगे सर, लॉग का प्रॉपर्टी चेंज इन बेस। लॉग का प्रॉपर्टी चेंज इन बेस क्या बोलता है बच्चा लोग, कि अगर लॉग के बेस में मान लीजिए m बैठा है और यहां पे a है, आप इसको log a बाई log m लिख सकते हैं। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया इसके बेस में कौन है, तो आप बोलना कि आप बताइए कौन सा नंबर आप लेना चाहते हैं। तो दुनिया वाले बोलेंगे कि मेरा लकी नंबर है 5, तो आप बोलना ठीक है लीजिए, दोनों जगह पे 5 लिख दिया। अब फिलहाल ये कैलकुलस से हमारा लकी नंबर तो चलेगा नहीं, हमको बेस में क्या रखना बेटा पड़ेगा बेटा लोग, ई। हम लिख देंगे सर ई है हमारा। तो लर्निंग क्या मिलती है सर, लर्निंग ये मिलती है बेटा कि जब भी आपको लॉग के बेस में और यहां पे भी नंबर में भी दो दो वेरिएबल्स नजर आए, हमेशा चेंज इन बेस यूज किया करो और उसके बाद लॉग को सॉल्व किया करो। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। बिल्कुल आ गई सर। आ गया जी बेटा लोग, लॉग cosec x अपॉन लॉग डिवाइड बाई log cos x। देखते के साथ जनता में खुशी की लहर दौड़ाई सर, u बाई वी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हो जाएगा u बाई वी। क्या आप बता सकते हैं सर u बाई वी होता कितना है,
log cos x का स्क्वायर नीचे ठीक है जी, हो गया। फिर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सो log cos x into derivative इंटू of डेरिवेटिव ऑफ log cos x, 1 बाई cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है बच्चे लोग? minus cosec माइनस x cot cosec x x cosec into x cot x। cos x इंटू cot x, बेहतरीन। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ही बड़े जा रहे हैं तो इनको नीचे लिख लेते हैं अब। हाँ जी, अब आते हैं और आगे कहानी में। क्या मुझे दूसरा वाला टर्म आप लोग बोल के बताएंगे? सर यहाँ पे तो माइनस आएगा, चलो मैं एक काम कर दिया। अब बताइए, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस log cosec x into 1 upon cos x into minus sin x. वेरी गुड, 1 बाई cos x इंटू माइनस sin x। तो y डैश हो गया बेटे लोग, y डैश इज इक्वल टू, देखिए कोई किसी को मार रहा है, हाँ जी सर ये रहा, cosec और cos x शहीद हो गए। कहानी में जो बचा उसको ध्यान से समझिए। बच रहा है सर log cos x इंटू में इधर माइनस cot x, माइनस माइनस प्लस log cosec x इंटू में sin x, इंटू में sin x। अब देखिए कई लोग जादूगर बनेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर एक जादू दिखाए आपको। हाँ जी दिखाइए, देखो सर जी जादू, log cosec x को आप लोग लिखिए 1 बाई साइन एक्स इंटू में sin x, काट दो सर। हाँ हाँ पापा आईफोन दिला दो, जेई नहीं सर एंगल है ये कोसिकेंट एक्स। समझ गए ना? ऐसे थोड़ा ना Yes, sir. करेंगे। ऐसा कर Yes, sir. मतलब कि आप अपने जिंदगी के कालिदास हो। कालिदास का कहानी जानते हैं कि नहीं? सर No, कृष्ण नो सर। Yes, sir. कालिदास वो काम कर रहे थे कि एक पेड़ के डाली पर बैठे थे और वही डाली को काट रहे थे। यस सर पता है। गिरेंगे जमीन पे धड़ करके उनका अकल खुल जाएगा, लेकिन बाद में बहुत महान आदमी बने, तो हंसी मत है उन पे। अरे सर तो फिर हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं ना, हम गलती करेंगे फिर एक दिन हम मार देंगे सर आईटीएन बन जाएंगे एक बार रैंक 1 सर। ऐसा जिंदगी में कभी कभी होता है भैया। अच्छा देखिए हम एक और जादू किए हैं यहाँ पे, साइन एक्स और कॉस एक्स डायरेक्ट लिखना चाहिए था, हमने बातों बातों में इस बात को तो भूल ही गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा लोग, tan x, ये हो गया tan x। देखिए कुछ कहानी में कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करिए सर, कॉमन नहीं आ रहे तो आपको dy बाई dx नहीं निकालना है, आपको ये वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले सर हम y डैश एट पाई बाई 4 निकालते हैं। ये जो ऐसा सिंबल दिया मैंने वर्टिकल लाइन, इसको एट बोला जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव एट y बाई 4। तो y बाई 4 लिखना तो आधा इंफॉर्मेशन हो गया ना, हमको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू y बाई 4। तो चलिए कहानी में y बाई 4 धड़ाधड़ पुट करते हैं सर, माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 इंटू पाई बाय 4 क्यों लिखा? पाई बाई 4 क्यों लिखा बेटा, सवाल पढ़ो। डेरिवेटिव एट पाई बाई 4 पूछ रहा है ना, तो आप डेरिवेटिव निकाल के लास्ट में पाई बाई 4 लिखोगे। देवा कैसे? लॉग कॉसेक एक्स, कॉसेक पाई बाई 4, जल्दी बताइए। रूट 2 परफेक्ट, पाई बाई 4 1। अब आपका एक दिन क्लास कराया जाएगा क्लास 10th वाले के साथ, बोलूंगा साइन 90 का वैल्यू, क्लास 10th वाले चिल्ला कर बोलेंगे सर 1 होता है सर। 12th वाले शर्म के मारे समाज में सर नीचा कर लेंगे। लॉग कॉस एक्स पाई बाई 4 लॉग 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। अब एक जादू और बताएं आपको, बताइए बताइए सर, हम जादू ही तो देखते हैं सर। तो देखिए मार्केट में कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं, भगवान ने उनको बनाया है बहुत अच्छे तरीका से कि वो लोग लॉग ए के होल स्क्वायर को 2 लॉग ए लिख देते हैं। है कुछ आपको मिलेंगे क्रिएचर्स जो ऐसा लिख कर आएंगे, लेकिन क्या है कि ये होता रहेगा दूसरे प्लैनेट पे, हमारे यहां नहीं होता है। कोई बताएगा सर गलती क्यों है? सर क्योंकि यहाँ ए डेरिवेटिव थोड़ी स्क्वायर ना होना निकालना चाहिए था, हमने। यहाँ पूरा Perfect. लॉग ए स्क्वायर।
तो सही आंसर है जो केशव ने बताया कि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जब सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर हो। समझ गए? तो लॉग के साथ जो होता है, अगर उसके टकले पे कोई बैठा है तो लॉग उसको नीचे कर देता है, तारे जमीन पर। अब लॉग के ऊपर ही कोई है तो लॉग के अंदर कोई शक्ति नहीं है कि वो ऊपर को नीचे कर दे। तो चलिए जी कहानी को और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये वाला मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं, आप बताओगे सर कैसे लिखोगे आप? वाई डैश रेडी रहिएगा। सोचिए। सर ये डायरेक्ट जादू कर रहे हो आप। रेसिप्रोकल है। थोड़ा दिमाग लगाइए। सर आपने माइनस हटा दिया और माइनस मम्मी पापा को बुलाइए। पावर वाला सर सीन कर मंदिर दिया गए हैं आपने। वो। मंदिर गए हैं तो बोलिए कि वहां से ब्रेक कीजिए, ये सवाल आ जाए। कॉमन लिया सर। देखिए, जब आप बुढ़े थे, आपकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो आपको सिखाया गया था कि लॉग, पहला चीज तो ये सिखाया गया कि अगर 1/a⁻² है तो आप इसको a⁻−2 लिख सकते हो। सिखाया गया था कभी जमाने में। यस सर। फिर आपको सिखाया गया था कि अगर लॉग के a के पावर -2 है तो आप इसको -2 log a लिखोगे तो कोई पाप नहीं करोगे आप, ये पुण्य का काम होता है। तो मैंने वही किया है। √2 को मैंने ऊपर लेके गया तो बेटा √2 पावर -1 बन गया, और वो -1 जब आगे आया तो -1 इंटू माइनस प्लस हो गया। और सर ये जादू किया आपने? हाँ जी, आप तो जादूगर हो सर। एक काम करो सर, पढ़ाना छोड़ो, जादू का शो कराओ, हम टिकट लेंगे सर, पूरा का पूरा एक ही दिन में बिक जाएगा सर। और जादू क्या देखेंगे, बस यही सब। चलिए जी नीचे वाले की बात करते हैं सर। लॉग √2 इंटू log√2, क्योंकि वापस से आप ये मत समझिए कि सर log a का होल स्क्वायर है तो 2 log a होगा, नहीं। log a का होल स्क्वायर है मतलब बेटा log a इंटू log a है। तो एक ने एक को पीट दिया, ये दोनों शहीद हो गए। मार्केट में बचा y डैश x इक्वल टू π/4 2 डिवाइड बाई log√2। और जनता का जवाब आ रहा है कि भैया आप एक काम करो, क्या 1/2 लिखो और इधर log2 लिखो। ऐसा क्यों? बस लिख दो सर आप, फिर आप इसको 4/log2 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब आपको सवाल dy/dx एट π/4 नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछा जा रहा है बेटा लोग कि log2 इंटू dy/dx कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ऐसा बात है सर, तो एक काम करो सर, कितने लोग समझ गए कि सर log2 और dy/dx का वैल्यू है 4/log2, तो log2 शहीद हो गए, आंसर आ गया 4। बात समझ में आ गई? सर ये कैसे आपको समझ में आया? बेटा सवाल पढ़िए ध्यान से। log2 इंटू dy/dx एट x इक्वल टू 4 पूछा गया आपसे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि डेरिवेटिव निकालिए एट π/4, बाद में जो वैल्यू आया उसको log2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो जैसे ही किया हमारे सामने आंसर प्रकट हो गया भैया, और आंसर है हमारा डी। आई होप सारे लोगों को समझ में आया। यस यस लास्ट स्टेप दोबारा बताओ। लो जी देख लो, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, खुद से समझ जाओगे। कौन सा बोल रहे हो? अगर इधर दिक्कत है तो बताइए, dy/dx इधर दिक्कत है dy/dx तो अपने आप समझ जाओगे आप। ये वाला बोल रहे हो आप? हाँ जी सर। तो बेटा dy/dx कितना आया है? यही तो आया है। कहीं आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो अच्छा कि y डैश को dy/dx बोला अच्छा जाता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो आप? हाँ जी, नहीं सर, पता नहीं किस में कंफ्यूज था मैं। इसमें कंफ्यूज ना हो कि dy/dx को ही बोला जाता है। बाकी लोग, क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि सीधा बाउंसर था आपके लिए? सर बहुत अच्छा था। सर आ बहुत गया प्यारा समझ सवाल, में। बहुत प्यारा सवाल था सर। हम मनाते हैं कि भगवान करे कि सर हमको 25 में से सर 25 क्वेश्चन डेरिवेटिव का है,
हम सर मैथ्स निकाल के सर 100 मार्क्स ला देंगे और एनआईटी पहुंच जाएंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही नहीं। कर सकते सर ऐसा? ये हो गया। बात करते हैं बेटा ये सवाल का। ये सवाल तो ऐसा है यार, जैसे दुकान पे धनिया मिलता है फ्री में, नहीं करेंगे इसको। ये सवाल कैसा है सर? बड़ा प्यारा सवाल है सर, लेकिन आप ये मत कराइए सर, आप ये सवाल कराइए। हाँ ये कराएंगे हम। सर ये प्यारा है तो हमें थोड़ी इतना प्यारा लग रहा है, हमें तो गंदा लग रहा है शक्ल से। स्टूडेंट्स बहुत प्यारे होते हैं तो उनको प्यारा सब मिलना चाहिए। सर क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं सर, हमें गंदी शक्ल के ज्यादा पसंद है। तो लीजिए आपके लिए सवाल ये रहा। सर कराइए आप। नहीं नहीं, देखो कितने बड़े आलसी लोग हो ना, टफ सवाल हम कर देंगे तो बेटा फिर तुम क्या करोगे? हाँ देखो, पानी में कूदने के बाद ना हाथ पांव मारना पड़ता है, तब लोग तैरना सीखते हैं। तो पहले हाथ पांव मारिए, आप अपने हाथ को गंदा करना सीखिए पेन से। इसका मतलब नहीं पेन उठाकर पेंट कर दो सर, ये तो सर बहुत मेहनत करके आए हैं हम। मेक योर हैंड डर्टी विथ सम प्रॉब्लम्स। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। चलिए जी, टाइम जा रहा है। वैसे में इतना दयालु इंसान हूं कि भगवान के बाद अगर धरती पे कोई दयालु है तो हम ही है। वो सवाल को बताएंगे आपको, लेकिन हिंट देंगे आपके लिए। मदद करना, नाइस जोक, नहीं बता रहे, हिंट नहीं देंगे हम, नहीं देंगे हम। बुरा न मानो, दे दो हिंट। हम सिर्फ होली में बुरा नहीं मानते, बाकी हम हर दिन बुरा मानते हैं। हम नहीं बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ बुरा ये ना मानो 9 अगस्त है। सर हिंट तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा पता। गुड। चलिए जी, ये सवाल है। पहली वैसे बात, क्या हिंट लग रहा है, जैसे जैसे पूछो ना एक बार। नहीं पूछ रहे हैं हम आप। कुछ नहीं, बस ना पहले इसका शायद इधर आओ के भैया। बाद -1/2 करना उसको। क्या आपको याद है आईटीएफ की वो दिन जिसमें आपको आईटीएफ के 4 बीमारी के बारे में बताया गया था? यस सर, वायरस बोलते हैं उसको। वायरस बोलते हैं सर उसको। तो 4 वायरस थे, वो चारों वायरस क्या क्या है सर? एक बार रिवाइज करा दे उसको। हाँ सर, जल्दी कराओ। यस यस सर। ट्रिग्नोमेट्री अंदर, बाहर, बाहर। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स बाहर, उसका ट्रिग्नोमेट्री बाहर। अंदर। दूसरा सर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर बाहर। और फोर्थ वायरस था कि एक इधर इनवर्स बैठा है, वो कहीं दूसरा अंदर बैठा है। याद है? ये 4 वायरस थे, चारों का इलाज आप लोगों को बताया था। अल्टीमेटली बेटा टारगेट क्या होता है हमारा? सर इनका इलाज बहुत सिंपल है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स अंदर मिल गया, बाहर मिल गया, अंदर मिल गया, कहीं भी मिल गया, आप सिंपल समझिए कि सर इन दोनों को नलिफाई करने के लिए अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं घटेंगे। अब मेरी बात समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा अगर कभी भी ऐसा सम मिले, जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, दुनिया का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो आप, और आपको एक इनवर्स पकड़ा गया कि भैया ये रहा इनवर्स, और अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिख रहा है, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमेशा आप क्रिएट कीजिए। 1 मिनट, आप ये बोल रहे हो सर कि हमारा फंक्शन जो है y जो है वो है साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3 पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 9 पावर x। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूं। अब सर इसका इलाज क्या है? बेटा इलाज ये है कि यहां पे इनवर्स बैठा है, अब वो कटेगा तब जब उसके अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। अब साइन इनवर्स को बेटा कॉस तो काट नहीं सकता है, साइन इनवर्स साइन को काटेगा। यही एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। तो सर हमारा टारगेट तो ये है कि अंदर में मैं साइन को लाऊं। तो ऑब्वियस बात है सर, साइन को लाने के लिए हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब ये देख करके सर एक चीज याद आ रहा है मुझे। कौन सा फॉर्मूला? एक्स को साइन एक्स मान लिया। tan थीटा पुट करो बेटा, कि अगर मैं 3 पावर x को tan थीटा पुट करता हूं, देखिए अगर 3 पावर x को मैं अगर tan थीटा पुट करता हूं तो बेटा कहानी में क्या बनेगा?
वैसे tan थीटा पुट करने का पर्पस क्या है सर? पर्पस ये है बेटा कि जब इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा, और ये तो फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला बन गया। और किसका बना? साइन। sin 2 थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो शायद से इसका ऑप्शन बी आएगा। किसने आंसर बोला? अंकिता। अब एक बात बता रहे बेटा, ये जो सवाल लिखा गया है यहाँ पे अधूरा सवाल है, इसमें डोमेन मिस्टेक था। यस सर। क्या आपने उस पॉइंट को ध्यान दिया? यस सर। डोमेन कितना होना चाहिए था यहाँ पे? सर वो होना चाहिए था यहाँ पे सर 1 + 9x। 9 सर 1 + 9 पावर में मिसिंग है। वैसे आपका आंसर सर सही सही है। पकड़े हैं। सर बस ये है 1 + 9 की पावर x सर। ना जी ना जी ना जी, डोमेन 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 मिसिंग है कि एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। सर एनीवे आते बेटा लोग कहानी में। अरे देवा इधर ध्यान दो। वैसे आपने आंसर सही बताया बेटा, वेरी गुड। साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दुनिया वाले बोलते हैं कि ये साइन 2 थीटा होता है। अब देखिए मेरे को कैसे समझ में आया कि सर डोमेन मिसिंग है। आपको याद होना चाहिए कि बेटा मैंने एक बात बोली थी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है और उसका इनवर्स अंदर है, मैंने आपको टी करके फॉर्मूला बताया था। टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, इनवर्स अंदर। टी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। तो ये दिखा ट्रिग्नोमेट्रिक और ये दिखा इनवर्स, ये हमेशा एक दूसरे को काट देते हैं। लेकिन जब इनवर्स बाहर बैठ जाए और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, अंदर इनवर्स बाहर मिल जाए और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाए, तो हमेशा नहीं काट सकते हो। आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है। इसलिए मैंने अभी तुरंत पकड़ा कि यहां पे तो डोमेन मिसिंग है सवाल में। और जब तक डोमेन मिसिंग है हम साइन इनवर्स और साइन को नहीं काट सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती मान के चलते हैं सर की एग्जाम में बैठे। वैसे एग्जाम में ये जो सवाल प्रिंट किया गया है कुछ ना कुछ मिस्टेक है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि हम जबरदस्ती सोच रहे हैं सर काट दें, क्योंकि आपने ही बोला था कि जब जब आप डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो भी बात करते हैं सर विद इन डोमेन बात करते हैं, तो लेट सपोज कि थीटा इसके डोमेन में लाई कर रहा है सर। चलिए जी मानते हैं बेटा लोग। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब क्योंकि सर हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमको dy बाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकालना है। तो थीटा मेरा 3 पावर x है, तो 3 पावर x इक्वल टू tan थीटा है। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे कि थीटा कितना होगा? tan इनवर्स 3 की पावर x। tan इनवर्स ऑफ 3 पावर x। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सो y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव, जल्दी से बोलिए। 1/1 प्लस x। 1/3 पावर x का होल स्क्वायर इंटू में 3 पावर x का डेरिवेटिव 3 पावर x log 3। मेरे को सर y डैश नहीं पूछ रहा है, मेरे को y डैश पूछ रहा है एट -1/2। लिखते हैं सर y डैश एट x इक्वल टू -1/2। सर आपको कैसे मालूम? बस मुझे मालूम है क्योंकि मैंने सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा था। -2, तो ये हो गया बेटा लोग 2 इंटू 1/1 प्लस 3 पावर -1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 3 पावर -हाफ इंटू में log 3। सो 2 और 2 शहीद हो गए। मार्केट में जो बचा वो बचा 3 पावर -1। दुनिया वाले इसी को y डैश इज इक्वल टू y डैश एट x इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई, अब देखिए जी बेटा लोग ये है 3 पावर -1 जिसको दुनिया वाले 1/3 लिखेंगे। 1 प्लस 1/3 इज 4/3।
3 power minus half is 1 by 3 power half, that is 1 by root 3 into में log 3। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर? यस आ गई। यस सर। 2 और 2 शहीद हो गए। यस सर। y dash is equal to 3 divided by 2 root 3 log 3, so y dash is equal to 3 by 2 root 3 root 3 root 3। क्या कर दिया सर आपने? मस्ती कर रहे हो आप? क्या करेंगे? मूड किया मस्ती करने का, मैंने कर दिया। बेटा राशन पानी दे रहा हूं इनको, रैशनलाइज कर रहा हूं। y dash is equal to root 3 log 3 डिवाइड बाई 2 आया। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है सर, आपने गलती बनाया क्या? अब बताइए बेटा अंकिता बेटा, आपका आंसर डी कैसे आया था? लेट मी नो योर आंसर, हाउ यू गॉट ऑप्शन नंबर डी? सर एक क्या और जो हुआ? आपने आंसर निकाला उसको निकालना। हमारा आंसर तो आया ये बेटा। अब हमें बताएं कि आपने ऑप्शन डी कहां से लाया? बताइए 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 बताइए। जनता जवाब चाहती है बेटा आपका। क्या आप बता सकते हैं कि ऑप्शन डी? एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम है कि ऑप्शन डी में 2 कहां गायब किया है, मैं सही बता रहा हूं। सर मैंने मतलब यहाँ पे आपने अगर आपको पता है कि लिए सर एफ डैश एक्स लिया आपने, सर मैंने वहां पे लिखा था 2 into 1 upon 9 plus 1 plus 9 x and into 3 की पावर x। और सर फिर हमने एफ डैश है उसमें लिया हमने ब्रैकेट -1 upon 2 एंड इजिकल टू 2 upon 1 plus 9 9 की पावर माइनस। सेंड मी योर सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप, ग्रुप में भेजिए आप। सर अभी यस राइट नाउ। सर आपको मैंने लिखा हुआ समझ सर 2 मिनट रुक जाओ। क्योंकि मैं कल से इस सवाल के पीछे परेशान हूं, मेरे से तो बना नहीं। मतलब सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं बट अगेन बताइए, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है इसके ऑप्शन से। एंड यहां पे ऑप्शन नंबर ये देवा लॉग रूट 3, क्या 3 पावर x है क्या? इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन डी आना चाहिए था। ये तो गलत है, यहाँ पे इसका ऑप्शन डी आना चाहिए था। फिर भी बी आया डी आया क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो 2 आ रहा है सर, इसमें 2 ही नहीं आ रहा है। पूरे ऑप्शन में ही 2 नहीं है। पूरे ऑप्शन में 2 नहीं है, वही तो बता रहा हूँ ना, मैं कल से परेशान हूं। क्या है कैसे? चलिए पहले इसको मिटाते हैं हम। ये कहां से आ गया? एनीवे बेटा आप फोटो भेजिए सॉल्यूशन का। देखिए भैया आपका कैसे आ गया, कहीं हम तो गलती नहीं कर दिए? स्पॉन्सर क्या है हमें नहीं मालूम। आप तब तक फोटो भेजिए, हम आगे चलते हैं कहानी में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा अगेन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है, देखिए इस क्वेश्चन में डोमेन दिया है आपको, इस क्वेश्चन में डोमेन दिया है। वहां पे इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए था बेटा? इसको लिखना चाहिए था कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। जब ये लिखता तब मैं जाकर यहां पे कैंसिल कर सकता था। बाकी अगर मैथमेटिकली सोचा जाए तो गलत है। वी कैन नॉट कैंसिल साइन इनवर्स विद साइन, वी कैन कैंसिल साइन विद साइन इनवर्स। तो अगर वहां पे वो थीटा को बता दिया रहता कि थीटा मेरा यहां से यहां तक जा रहा है, या मेरे को बता देता कि मेरा x यहां से यहां तक आ रहा है, तब मैं इसको कैंसिल करता तो शायद मेरा 2 हट गया रहता कि 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा। समझ गए? तो ये मिस्टेक कहां पे है? तो सिर्फ यहां पे। 2 चीज हो सकता है, या तो हमने जो लिखा है वो इंफॉर्मेशन गलत है सर, हमने जो लिखा है वो इंफॉर्मेशन गलत है, या तो हमने जो कैलकुलेशन लिखा है वो गलत है। अब हम इसको 2 बार किए तो कैलकुलेशन कहीं से मिस्टेक हमको दिखा नहीं, इसका मतलब कि सर सवाल अधूरा लिखा गया है। लॉजिक समझ पा रहे हैं बेटा लोग आप लोग?
गलती कहां पे है? ये वाले स्टेप में। सर वी कैन नॉट कैंसिल साइन इनवर्स विद साइन, वी हैव टू नो कि सर थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। अगर ये 2 थीटा -1 और 1 के बीच में आया हम कैंसिल कर देंगे, सॉरी -π/2 और π/2 के बीच में आया तो कैंसिल कर देंगे सर। साइन इनवर्स के डोमेन में आना चाहिए, उसके रेंज में आना चाहिए, सॉरी, तब जाकर हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? कहानी भेज दिया। यस, एक बार देखते हैं बेटा इनका सॉल्यूशन कैसे आया। हाँ जी, 1/1 + 9/x। और तो सही किया है, देखते हैं यार हमने ही गलती किया है मतलब। देखते हैं क्या बोला बेटा आपने? सर ये मेथड ठीक है करने का? देखते हैं एक बार, जनता के सामने इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन को एक बार यहाँ पे आ जाए उसके बाद हम कर लेंगे। जनता को ग्रुप में भेज दिया, वहां से कर लेंगे। नहीं नहीं, एक बार यहाँ पे देखें ना आपका सॉल्यूशन क्या है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, सो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? सर एक फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर और आपके सॉल्यूशन के अंदर। क्या? सर जो डेरिवेटिव लिए ना, लास्ट सेकंड स्टेप देखना, उसमें हमारा 1/1 + 3x का होल स्क्वायर है, मतलब 9 की पावर 2x है, जबकि इसमें 9 की पावर x ली गई है। हाँ सर, क्वेश्चन ही चेंज है। बस ये अलग डिफरेंस है तो मतलब सेम ही बात ना, बट क्वेश्चन ही गलत, मतलब अलग तरीके से। यस सर। ये रहा मिस्टेक ना? यस सर। सर तब तो अंकिता का क्वेश्चन ही अलग हुआ। इसको सर। कहाँ ये से क्वेश्चन अलग हुआ कैसे, वही तो सोचना वाली बात है। तब सर आपने स्टार्टिंग में पूछे, तब फिर बोल सकते थे कि इसको हमने पहले ऐसे, हम इसको तोड़ सकते हैं। ऐसा लिखा है आपने ना? और मल्टीप्लाई होते हैं 3 स्क्वायर 9 पावर x, सो 3 पावर x का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे गलती नहीं है, ये सही है। ये सही है, आप ध्यान से देखो, करने का मेथड देखो आप जो बोल देखते रहे हैं हो। ना, इन्होंने भी वही किया, 3 पावर x को tan थीटा पुट किया, y = ये आया sin इनवर्स sin 2 थीटा आया, इन्होंने कैंसिल किया, फिर 2 tan इनवर्स 3 पावर x, बिल्कुल 2 × 1/3 पावर x का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल। सो ये हो गया 9 पावर -x इनटू, बेटा यही स्टेप तो हमको समझाना है। अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो देखिए कहां पे गलती है। ये कलर दिख रहा है बेटा लोग सबको? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। बिल्कुल सर। ये हो गया 2/1 + 9 पावर माइनस हाफ को मैं लिख सकता हूं ना 1/9 पावर हाफ, इनटू में 3 पावर हाफ, सॉरी 1/3 पावर हाफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं ln 3। सर जो चीज मैंने ग्रुप पे भेजी उसको देखो एक बार। रुक जाओ अभी रुक जाओ, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं सॉल्यूशन में। 1 + 1/9 पावर हाफ, 9 का रूट कितना होता है बेटा लोग? 3 होता है, इनटू में 1/√3 होगा, और इनटू में ln 3 हो गया, ये हो गया। सो अगेन 3 + 1 मतलब 2 × 3/4 आया, इनटू में 1/√3 आया, फिर ln 3 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 3/2 इनटू में 1/√3 और ln 3 आएगा। सो आपका ln सर √3, 1/2 का फैक्टर तो है ही है इसमें यार। अब तो फिर आपका √3 कैसे आ गया अंकिता? सर इसमें ln को इसमें in लिखा है। नहीं वो ठीक है, उतना चलेगा, वो तो प्रिंट है। तो ग्रुप करो, लग जाएगा पता कि फिर ग्रुप देखो एक बार। लग जाएगा सर, ग्रुप में पता किए क्यों लिखा है इसने ऐसा।
अरे यार, गूगल से देखकर बता रहे हो आप लोग? हाँ, ऐसा मत करो। सर मेरे को बेचारे सर। सेम क्वेश्चन हमें सर ने करवाया हुआ है सर। सेम क्वेश्चन मैं आपको अपनी रियल नोटबुक से कल पिक भेज दूंगी सर। हमें सर ने ऐसे करवाया था ये पूरा क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे आप सोल्यूशन मिस्टेक कर देख पा रहे हैं कि गलती कहाँ पे इसमें? सर मैं सर उनके साथ एक बात बोलना चाहूंगी। से करवाया था। नहीं नहीं, मेरे को बेटा यहाँ पे गलती दिखा है, तो एक बार आप देखिए। सर ये मैं गलती सर से कंफर्म करके आपको कल बता दूंगी। बिल्कुल। बाकी के लोग आप भी ध्यान देना बेटा कि सोल्यूशन में कहाँ पे मिस्टेक है। पहली बात ये लोग बोलते हैं कि मतलब हम गूगल से चीटिंग करते। सर जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता मैं कभी भी नहीं करती। मैंने फिर भी मेरी तबियत ठीक नहीं थी, मैंने कुछ ना कुछ करके मैंने इसको सोल्व किया। अब देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं ना, 3/√3 को ऐसा लिख दें, 1/2 को ऐसा लिख दें, ln3 ऐसा लिख दें। सो 3/√3 इज √3, 1/2 को ln3 पावर दे दीजिए, वो तो गया, हो गया। सर एक बार ब्लैक पेन वाला सोल्यूशन करना। कुछ नहीं, मैं समझ गया अंकिता ने क्या किया है, 1/2 को सेपरेट किया है इसने। सर मतलब सर ने हमें ये सेम ऐसे क्वेश्चन करवाया हुआ था। बिल्कुल सही है सर मतलब ये सर हम इनके सर बढ़िया देखिए, हमें तो कोई ऐसे कराता ही नहीं है। सर ये हम ये हो खुद गया करें तो ये गलत। ये हो गया आंसर आपका। अच्छा, बी आंसर आया था कि डी आया था आपका? सर मेरा बी आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, बी आंसर यहाँ पे लिखा भी था मैंने। बढ़िया है जी, मैं समझ गया। मतलब एक थोड़ा सा ये किया हम लोगों ने, एक स्टेप और आगे हम लोगों को करना चाहिए था कि 3/√3 को अलग लिखना चाहिए था, 1/2 को पावर में देना चाहिए था। करेक्ट बेटा, सही है आपका। एंड देन दिव्या अगर खुद सोल्व ना किया जाए तो किसी पे शक मत करो। ये देवा बस रही। अरे बाबा बस करो सर यार। ये ऐसे कर रहे हैं। आप लोग को एक अच्छी बात बता रहा हूँ, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो। आप लोग के लिए अच्छी बात बता रहा हूँ कि बेटा ये एक्सप्रेशन आपको दिखने में हार्ड लग रहा होगा। आपको करना क्या है कि 11th का टेक्स्ट बुक निकालना है, नहीं तो आपके आईटीएफ के एक्सरसाइज में मिसलेनियस क्वेश्चन है कि ये वाले चीज आप इसको करना। मैं हिंट दे दे रहा हूं करना कैसे है। 1 को लिखना cos² x/2 + sin² x/2, sin x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं, 2 × sin x/2 cos x/2, और ये आपका हो जाएगा। तो आपके लिए 2 होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। फिर आपका ये होमवर्क है, ये भी बहुत प्यारा सा मैंने बोला ही। तो यहाँ पे तो इसके आंसर है। ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क, और ये वाला तो होमवर्क है ही आपका। सो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, खुद से करना, अच्छे से करना। ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, ये वाला सम अगर नहीं किया होगा तो फिर से ट्राई करना, मस्ती नहीं। और कोई सम बचा नहीं, हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मजा आएगा आपको। सर आज एक आधा क्वेश्चन और करा दो। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर अभी 2 ही क्वेश्चन कराए आपने, थोड़ा एक आधा और करा दो, अभी 15 मिनट है। और करा दें? बिल्कुल। यस सर। करा दो सर। लीजिए फिर, अब डिमांड है तो करते हैं। फिर यही टॉपिक पढ़ लेते सर, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसे है आसान, इसको चाहे तो अभी निपटा दें। देखिए, सबसे पहले बेटा आपको सीखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर सीधा शब्दों में पढ़ें तो सर इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वैसे फंक्शंस जिनमें हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y। अब सर एग्जाम्पल देके बताओ। पहला एग्जाम्पल ये समझो, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपके सामने लिखा है x² + 2y + 3 = 0। अब आपसे कोई पूछा कि क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप सबसे पहले दिमाग लगाइए कि क्या मैं सर x और y को अलग अलग कर सकता हूं। तो आप यहां पे देखेंगे बेटा 2y = -(x² + 3), इसका मतलब सर y एक साइड, x इस साइड, इसका मतलब कि सर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज करो आपके पास इक्वेशन है sin of x + y = x²। अब आपको लगेगा कि सर x और y को हटा सकते हैं। देखिए जरा, क्या आप हटा सकते हैं?
क्या आप हटा सकते हैं? एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। साइन को इधर भेज देंगे, साइन इनवर्स, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। तो क्या इंप्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन बेटा लोग? इंप्लिसिट फंक्शन नहीं, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं, यहां पे भी आपका वाई स्क्वायर लिख दूं, अब देखिए कि क्या सर पोज ऐसे करिए, क्या बोला बेटा? कुछ भी नहीं दिख रहा सर, कब से? स्क्रीन पोज। ये भी बात अब है। ठीक है, अब बताओ। अब ठीक है सर। अब ठीक सर। अब मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि जरा सोचकर बताइए कि क्या मैं इसको इंप्लिसिट फंक्शन बोलूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलूं। आप क्या एक्स और वाई को अलग अलग कर पाएंगे? लेट्स ट्राई, देखते हैं सर। मान लीजिए बेटा कि आप इसको ऐसा लिख दिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब की बार आप साइन को इधर नहीं लेकर आ सकते, साइन इनवर्स बन नहीं सकता है, क्योंकि ये साइन तब आता जब ये पूरे टर्म्स के साथ साइन होता। इसका मतलब सर मैं एक्स और वाई को अलग अलग नहीं लिख सकता हूं। जब अलग अलग आप नहीं कर सकते हो तो वैसे फंक्शंस को बोला जाता है इंप्लिसिट फंक्शन। सर इसको एक बार दोबारा समझाना। वैसा फंक्शन जिनके इक्वेशन में हम एक्स और वाई को अलग अलग ना कर पाए, वैसे फंक्शन को बोला जाता है इंप्लिसिट फंक्शन। अब ये एग्जांपल को देखिए, क्या आप एक्स और वाई सेपरेट कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे सर। 2y इज इक्वल टू एक्स इधर गया, 3 इधर गया, तो आप देखेंगे एक साइड y है और एक साइड x है, तो वैसे फंक्शंस इंप्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट बोले जाते हैं। अब इस इक्वेशन में आप x और y को अलग अलग करके दिखाइए, हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होता, तो वैसे फंक्शन को बोला जाता है इंप्लिसिट फंक्शन। अब पंगा यह है कि सर ऐसे सम को किया कैसे जाए? तो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपसे पूछा जाए dy बाई dx निकालो, तो आपको लिखना है माइनस डेल एफ बाई डेल वाई डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, ऐसा लिखा जाता है। अब ये जो इतना गंदा सा सिंबल आया, आपको डरना नहीं है, इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव बोला जाता है इसको। अब पार्शियल डेरिवेटिव सर होता क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, बाकी सारे को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। एक मिनट सर, जरा एग्जांपल देकर बताइए। मान लो जी आपके पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, और बोला गया कि डिफरेंशिएट करके बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब होता है कि यू आर डिफरेंशिएटिंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। तो वाई को कैसा ट्रीट किया जाएगा? कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। भले वाई वेरिएबल है, लेकिन हमारे पार्शियल डेरिवेटिव में वाई कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा लोग? 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx हमारे नॉर्मल डेरिवेटिव में होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। माइनस में 2xy का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? अब आपको मालूम है अगर नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते तो x इंटू वाई u इंटू वी लगाते, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा पंगा नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव में तो मेरा 2 और y दोनों कांस्टेंट है सर, तो 2y को आप एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1। बात समझ में आ गई? अगर यही सवाल आपका डेल एफ बाई डेल वाई होता, मतलब आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि सर x तो कांस्टेंट है, तो 0। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx मत लिखना आप, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हो आप यहां पे, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो 2x कांस्टेंट है, तो इट इज सेम लाइक कि वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ k इंटू वाई। सो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 2x। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो डेल एफ ग्रुप में मैसेज ना करें प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो मैं छुट्टी कर दूंगा फिर। ये हो गया। नहीं सर। सर अब इंप्लिसिट फंक्शन में फंक्शन, अब देखिए ये सवाल है आपके सामने और इस सवाल को सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे x पावर y है, y पावर x है, वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y। तो डायरेक्टली ये हिंट मिलता है कि सर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट मीन सर हमको एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है।
सर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब कितना होता है बेटा लोग, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। यहां पे कॉमन मिस्टेक ये होता है कि जनरली लोग ऊपर में y लिख देते हैं, और आपको इस बात से बचना है, ऊपर में x होता है, नीचे y शायद आपने ऊपर y लिखा था पिछले की क्वेश्चन में। y लिखा है, अरे देवा गलती वो की। देखो मैं बोलने लगा था तब, पर मैंने सोचा पता नहीं है। फिर से y लिख रहा हूं मैं, इधर x होगा इधर y होगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन से अच्छे क्रिएट करने का मतलब सर राइट साइड में 0 बनाओ आप, तभी आप किसी भी फंक्शन के एक्सप्रेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे या इंप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे, जब राइट साइड में आपको 0 दिखे तो ही, नहीं है तो 0 बना दीजिएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ध्यान से देखना, डेरिवेटिव पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y कैसा ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब x के पावर में कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, x पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई एक्स पावर y माइनस 1 प्लस 3, y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, मतलब a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 इंटू a पावर x का फॉर्मूला, a पावर x log a log y, और 20 का डेरिवेटिव 0। सो मैंने x के डेरिवेटिव में कर दिया डिफरेंशिएट। अब y के डिफरेंशिएट करते हैं सर रिस्पेक्ट में, y के डिफरेंशिएट करने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सर x को कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगेन अगर x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो a पावर x वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर y log x प्लस में 3, y और x कांस्टेंट है, मतलब y पावर n वाला फॉर्मूला, x इंटू वाई पावर n माइनस 1, 20 का 0। अब आपने dy बाई डी एक्स निकाल दिया, शॉर्टकट तरीका है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, ये वाला फंडा बहुत आसानी से बनता है। आपको डिफरेंशिएट निकालना है एट 2,2 पे, इसका मतलब कि सर नाउ वी विल फाइंड dy बाई डी एक्स एट 2,2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, सब्स्टिट्यूट करिए पूरा इक्वेशन में, 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 log 2, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, नीचे आएगा 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू log 2 प्लस में 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 8 आ रहा है, सॉरी 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 प्लस 12 log 2 होल डिवाइड बाई 8 log 2 इंटू में 2 2 12 आ गया। 4 कॉमन लेकर के काट दीजिए। सर आपको कैसे मालूम 4 कॉमन लेना है? बेटा पूरे ऑप्शन में देखोगे कहीं पे भी log 2 नहीं दिखेगा आपको, मतलब log 4 log 8 के टर्म्स में पूछ रहा है, तो हम भी log 4 log 8 के टर्म्स में बनाएंगे इसको, टेकिंग 4 कॉमन, 2 प्लस 3 log 2 डिवाइड बाय 2 ln 2 प्लस में 3, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस में 3, 4 कॉमन लेकर काट दिया। अब थोड़ा सा और सही बनाते हैं इसको, और सही बनाएंगे तो माइनस ऑफ 2 प्लस ln 8 दिखेगा एंड डिवाइड बाई ln 4 प्लस 3 दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सारे लोगों को? फिर लोगों के ln कब पहुंच गए आप? अरे बेटा या तो आप log e लिखिए, नहीं तो आप सिर्फ ln लिख दीजिए, बात एक ही होता है। जब सिर्फ आप log लिखते हैं तो बेस में 10 माना जाता है, लेकिन हम कैलकुलस में बेस यही मानते हैं। अब log ln में अभी फर्क मत करो, दोनों सेम ही ऐसा मान लो। ज्यादा दिक्कत है तो बेस में ही लिख दो, और क्या, ठीक है? अब खुश? हाँ सर, हो गया। बाकी के सवाल अब इम्प्लिसिट फंक्शन का भी आपको करके लाना है। फंडा बता दिया आपको, डिफरेंशिएट कीजिए, x को कांस्टेंट मानिए, y के रिस्पेक्ट में करिए, y को कांस्टेंट मानिए, x के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो आज का आपका होमवर्क है इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, कहां मिलेंगे? एनसीईआरटी में। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, हम लोग यू पुट कर देते थे,
स्क्वायर कर देते थे। यहाँ पे वही रेपिटेटिव वाला है ना, वही फंडा अप्लाई कीजिएगा। जी बेटा बोलिए अंकिता। सर आप एक मुझे ड्रॉप रिकॉर्डिंग बैच ऑफ में कर दो। सर हमें रिकॉर्डिंग ऑफ हमें करो। भी देखना है ये क्या सर रिकॉर्डिंग ऑफ करो। झगड़ा करोगे क्या तुम लोग?